नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुझे यानी सुरेंद्र साहनी को और मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और टेक्निकल के जो ये मेरे सेशन है इसमें क्वालिटी प्रोडक्शन के सभी, और आज एक नए भ्रम को दूर करने के लिए चलेंगे जिसका नाम है डिफेक्ट और डिफेक्टिव। डिफेक्ट और डिफेक्टिव क्या है यह जानने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें। डिफेक्ट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, डिफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है और डिफेक्टिव को किस नाम से जाना जाता है, या डिफेक्ट को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है और डिफेक्टिव को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें। तो बात करते हैं डिफेक्ट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि डिफेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है माइनर डिफेक्ट, दूसरा मेजर डिफेक्ट और तीसरा हमारा होता है क्रिटिकल डिफेक्ट। इन 3 कैटेगरियों में ही डिफेक्ट को डिफाइन किया जाता है। जिन कैटेगरी में होती है उनके ही अनुसार उन्हें रिजेक्ट या स्क्रैप या रिवर्क किया जाता है। बात करते हैं डिफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिफेक्ट को नॉन कन्फर्मेटिव के नाम से जाना जाता है, जबकि डिफेक्टिव को नॉन कन्फर्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। डिफेक्ट और डिफेक्टिव को किसमें मेजर करते हैं यह जानने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। डिफेक्ट और डिफेक्टिव को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है, किस स्थिति में यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि डिफेक्ट को मेजर करने के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट की गणना करने के लिए DPMO और DPU का प्रयोग किया जाता है, जबकि डिफेक्टिव पार्ट में PPM PPT का प्रयोग किया जाता है। इसमें पार्ट के परसेंटेज एक्यूरेसी को निकाला जाता है। अगर आप एक नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या मेरे चैनल को देख रहे हैं, अपने ज्ञान को ग्रो कर रहे हैं, तो मेरा पहला आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने चैनल पर क्वालिटी और प्रोडक्शन संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सदस्यता लेते हैं, आपके मोबाइल पर या किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आता है, और भविष्य में जब भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या इस तरह टेक्निकल की जानकारी पाना चाहते हैं तो तुरंत विजिट करके हमारे चैनल पर आपको वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आप जानकारी पाने से, सब्सक्राइब नहीं करने से आप वंचित रह सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या अंतर है, या डिफेक्ट किसको बोल सकते हैं या डिफेक्टिव किसको बोलते हैं। बहुत लोगों में यह भ्रम बना रहता है कि यह पार्ट डिफेक्ट है या डिफेक्टिव है, कन्फ्यूजन सा बना रहता है। अगर इसी कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर करके इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, जो कि आने वाले किसी भी समय में आपको डिफेक्ट और डिफेक्टिव में कोई भी भ्रम नहीं रह पाएगा। मैं उदाहरण के द्वारा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ
तो डिफेक्ट क्या है। तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मेरे हाथ में एक पेन है, अगर इस पेन में स्क्रैच आ जाए, हार्ड मार्क आ जाए या कलर मिसमैच हो जाए, तो हम बोलेंगे कि यह एक पेन का डिफेक्ट है। इस पेन में स्क्रैच है, डेंट है, स्क्रैच है या कलर मिसमैच है, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का डिफेक्ट है। क्योंकि यह अपना बेसिक फंक्शन, बेसिक काम इसका क्या है, इसका बेसिक काम यही है कि ये काम, पेन का मुख्य काम क्या है, लिखना। और ये लिखने का काम तो करेगा, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पेन को मार्केट में ले जाते हैं और इसमें हार्ड मार्क या कलर मिसमैच का ऐसा कुछ इशू है, तो हमें इस पेन का यूजेबल प्राइस नहीं मिल सकता या हम दूसरे से पिछड़ सकते। और डिफेक्टिव के एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिफेक्टिव का सिंपल सा एग्जाम्पल उदाहरण मैं बताऊं तो मेरे हाथ में एक पेन है और इस पेन का काम है लिखना। इसकी सारी चीज़ें पूर्ण रूप से सही हैं, कैप सही है, हार्ड मार्क नहीं है या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। पर यह इसका एक बहुत बड़ा फेलियर है कि यह लिखने में लिख नहीं सकता। अगर ये पेन लिखे ना तो इस पेन का क्या बोल सकते हैं, फेलियर है। तो इस पेन को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव। ये लिखने वाली प्रक्रिया अगर ये नहीं करता है तो इसका मतलब ये फेलियर है, बोल सकते हैं। पर डिफेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो पार्ट पूर्ण रूप से खराब है या वो इस चीज़ का यूज नहीं किया जा सकता। इसमें स्क्रैच है, हार्ड मार्क है, फिर भी ये लिखने का काम करेगा। तो इसकी क्राइटेरिया होने के हिसाब से यूजेबल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं डिफेक्टिव पार्ट में अगर मान लीजिए यही पेन सब कुछ सही दिख रहा है, पर ये इसके लिखने का जो प्रक्रिया है, जो लिखने का कार्य है, वो लिखे ही ना, तो यह पार्ट या यह पेन डिफेक्टिव माना जाएगा। क्योंकि डिफेक्टिव पार्ट या डिफेक्टिव चीज़ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और साथ ही डिफेक्ट वाले जो पार्ट होते हैं या डिफेक्ट जिसमें होते हैं, उसे रिवर्क करके एडजस्ट किया जा सकता है या फिर उस पर नए तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि डिफेक्टिव पार्ट को या तो स्क्रैप किया जाता है या तो दोबारा रिप्लेस या रिवर्क किया जाता है। दो ही कंडीशन होते हैं डिफेक्टिव के, या तो उसका रिवर्क किया जाएगा या तो उससे सीधे स्क्रैप किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो ये ट्रॉली में रखा हुआ मारू ए पार्ट है। अगर आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि ये मारू ए पार्ट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट में आप कमेंट करें, मैं अगली वीडियो आपको इस पर दे सकता हूँ। नेक्स्ट आपने देखा ये जो मटेरियल हैंडलिंग के द्वारा ट्रॉली में रखा हुआ पार्ट स्क्रैच बना हुआ है, तो यह पार्ट जो है डिफेक्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो पार्ट आप देख रहे हैं यह एक मारुए पार्ट है जिसका कार्य है गाड़ी में तेल डालना। अगर ये तेल डालते समय अगर ये स्पॉट पंचर का जो हमारा डिफेक्टिव पार्ट है, अगर इसे लीकेज होता है, गाड़ी में आग भी लग सकती है और जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से डिफेक्टिव पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।